कहानी की शुरुआत होती है और हम दो कपल्स को किसी अनजान चीज से भागते हुए देख पाते हैं। लेकिन इसी बीच बारबरा नीचे गिर जाती है और वो अनजान क्रिएचर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसका पति उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्टूडेंट के ग्रुप को देख पाते हैं, जिसमें मैट, उसकी गर्लफ्रेंड एनिसा, जेफ, उसकी गर्लफ्रेंड मेंडी और उनका दोस्त शॉन होता है, जो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए आ रहे थे। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वो रास्ता बंद मिलता है, इसीलिए वो सभी पैदल ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जहां पर हमें ये भी पता चलता है कि एलिसा और जेफ दोनों भाई बहन हैं और बचपन में वो दोनों अक्सर इस जगह पर आया करते थे। कुछ दूर चलने के बाद रात हो जाती है, जहां पर मेंडी को किसी चीज की आहट होती है। पीछे मुड़कर देखने पर वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर वो सभी उसके पास आते हैं और वो सब देखते हैं कि वहां पर तो बारबरा की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही खतरनाक एनिमल दिखाई देता है, जो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और एक चट्टान के नीचे छुप जाते हैं। इसी बीच जेब उन सबको टॉर्च बंद करने को बोलता है ताकि वो उस मॉन्स्टर से खुद को बचा पाए। इसी बीच उन्हें वहां पर एक घर दिखाई देता है, जिससे उन सबको एक उम्मीद मिलती है कि अगर वो किसी तरह उस घर तक पहुंच जाएंगे तो शायद उनकी जान बच जाएगी। जेफ बाकी लोगों को पहले जाने को बोलता है और खुद रुककर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इस हादसे को देखकर एलिसा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन बाकी लोग शुश्र शांत करते हैं और वो लोग किसी तरह उस घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे उस घर का दरवाजा नहीं खुलता और तभी वहां पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। बाकी लोग तो किसी तरह उस घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मेंडी के पैरों को पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है। लेकिन बाकी लोग मिलकर उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग वाले सर्वाइवर्स कार्ल, निकी और गगलस इसी घर में छुपे हुए हैं। अगले सीन में हम जॉन को देख पाते हैं, जो पुलिस को सारी बात बताता है और उनसे मदद मांगता है। इधर वो सभी आपस में बात कर रहे थे, जिसमें निकी उन्हें बताती है कि रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जंगल के रास्ते आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन उस मॉन्स्टर ने हम पर हमला कर दिया और डगलस की वाइफ बारबरा को जान से मार दिया। इधर शॉन सबको बताता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और पुलिस जल्दी हम सबको ढूंढ लेगी। लेकिन तभी डगलस उससे कहता है कि इस जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता, वो मॉन्स्टर हम सबको एक एक करके मार देगा। उसी दौरान कार्ल उन सबको बताता है कि वो जानवर खाने के बाद स्लो हो जाता है और अभी उस जानवर का पेट भरा है, जिससे हमें घर के सभी खिड़कियां और दरवाजों को अच्छे से सील कर देना चाहिए। वो सभी उस घर के हर एक खिड़की दरवाजे वो मजबूती से बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर भी वहां पर आ जाता है और घर के दरवाजे सहित खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कान समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर किसी तरीके से घर के अंदर आ जाएगा, जिससे वो सभी बेसमेंट की ओर भागते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि वो एनिमल एक रूम में घुस गया है, जो कि उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो जानवर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे एलिस और मेंडी एक अलमारी को उस दरवाजे के पास ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन वो अलमारी बहुत भारी होने की वजह से वो उसमें फेल हो जाते हैं। इधर वो क्रिएचर कार को जख्मी कर देता है, लेकिन तभी शॉन एक स्प्रे से उस एनिमल की आंख में मारता है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उन सब की जान बच जाती है। तभी वहां पर डगलस भी आ जाता है और वो तीनों मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अगले सीन में सभी एक साथ बैठकर पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डगलस उन्हें बताता है कि हम इस तरह से क्रिएचर से ज्यादा देर नहीं बच सकते। वो पुलिस हमारी मदद करने नहीं आने वाली और इसीलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए रोड की तरफ भागना चाहिए। उसकी बात से मैट भी एग्री करता है और भागकर रोड तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कार्ल और शॉन वॉकी टॉकी लेकर घर से बाहर आ जाते हैं
और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिससे मैड वहां से भागता है। लेकिन उसके पार जाते ही उसकी चीख सुनाई देती है। इस बात से कार्ल और शॉन बहुत डर जाते हैं और घर में वापस आने की कोशिश करते हैं। लेकिन डगलस घर के दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो जानवर उन्हें भी मार दे और उसे बचकर भागने का एक मौका मिल जाए। नेकी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर जब एलिसा और मेंडी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश करी तो वो उन्हें जान से मार देगा। जिससे एलिसा चुपके से उन दोनों को किचन के रास्ते से अंदर आने को बोलती है। इसी बीच वो जानवर उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो दोनों सेफली घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पहुंचकर तार डगलस को एक जोरदार पंच मारता है और उसे रस्सी से बांध देता है। डगलस उनसे कहता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए बाकी लोगों को अपना चारा बनाना चाहिए, लेकिन ताल उसकी बातों को नहीं सुनता। इधर वॉकी टॉकी पर उन्हें मैग की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि उस क्रीचर ने उसे मार दिया है। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि वो वॉकी टॉकी की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उनके बेसमेंट से ही आ रही थी। जिससे मैग को बचाने के लिए वो सभी बेसमेंट में भागते हैं, जहां मैग की हालत बहुत ही खराब थी। जैसे ही वो लोग उसे उठाकर लाने की कोशिश करते हैं, तभी कैट एनिमल उन्हें देख लेता है और वो उन पर हमला कर देता है। उससे पहले बाकी लोगों को बचाने के लिए कार्ल उस पर हमला कर देता है, जिससे वो एनिमल उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जब कार्ल की वाइफ को पता चलता है कि कार्ल मारा गया, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर मैग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिससे डगलस उसे उरी जानवरों के बीच डालने को बोलता है, जिसका फायदा उठाकर वो सभी वहां से भाग सकते थे। यहाँ पर वो सबसे कहता है कि हम सब में सबसे ज्यादा ताकतवर तार को उस एनिमल ने एक झटके में मार दिया, तो सोचो वो हम सबको मारने में एक पल भी नहीं लड़ाएगा। ये सुनकर एलिसा डगलस को बताती है कि उसने नीचे बेसमेंट में बहुत सारा केरोसिन ऑयल देखा है, जिसके जरिए हम उस क्रिएचर को कमरे में कैद कर जला देंगे। ये बात सुनकर डगलस मान जाता है और उनसे मदद करने को कहता है, जिससे शॉन उसकी रस्सियों को फोड़ लेती है। लेकिन उसके फ्री होते ही वो एक लकड़ी से मैट को पीट कर मार देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो मैग की बॉडी को दरवाजे से बाहर डालने जाता है, लेकिन उसके अंदर आते ही उस पर वही क्रिएचर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। इसी दौरान एलिसा बाकी लोगों को लेकर दूसरे कमरे में भाग जाती है और वो सभी उस एनिमल को जला कर मारने का प्लान बनाते हैं और बेसमेंट से लाए केरोसिन को पूरे रूम में डाल देते हैं। जैसे ही वो जानवर कमरे के अंदर आता है, तो एलिसा उस दरवाजे को बंद करके उस रूम में आग लगा देती है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उसे कार्ल की डेड बॉडी मिल जाती है, जिससे नेकी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर शॉन पर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। इस बात से मेंडी बहुत डर जाती है और जबरदस्ती निकी को लेकर अपने साथ जाने लगती है। लेकिन वो क्रिएचर निकी पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। अब मेंडी और एलिसा उस घर को छोड़कर भागते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागते हुए एक गाड़ी का पीछा करते हैं। इसी दौरान वो जानवर उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन मेंडी वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उसके पैर में काफी चोट लगी थी और वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर वही जानवर आ जाता है और एलिसा को नोचने लगता है, जिससे एलिसा भी अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर घबराई हुई मेंडी फिर से हिम्मत करती है और वहां से भागती है। वो अपने खून से सने कपड़ों को उतार देती है और अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है, ताकि वो क्रिएचर उसके ब्लड को ना सूंघ पाए। वो अपनी जान बचाते हुए एक गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उस गाड़ी को तोड़ते हुए उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह मेंडी उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और उसी गाड़ी से उस क्रिएचर को कुचल देती है, जिससे वो क्रिएचर मारा जाता है और मेंडी वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी हम उस मरे हुए क्रिएचर के पास एक और क्रिएचर को देखते हैं, जो गुस्से से चिल्लाता है और उसी चीख के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो